हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं फिर से अनुपात और समानुपात के, और अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए मेरे पास, तो आज हम उन्हीं को कराने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए। सवाल क्या है? 15:19 के प्रत्येक पद में क्या लिखा है? 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। इसी तरह का मैंने कल एक सवाल कराया था आखिरी में जाते जाते। उसमें बस ये था कि इसमें क्या जोड़ा जाए और इसमें क्या है, इसमें से क्या घटाया जाए। तो जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। देखिए, सवाल क्या है? 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक, तो हमने क्या कहा था? अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। ठीक, आप 15:19 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 15/19। 1:2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1:2, सॉरी 1/2। ठीक, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या घटाया जाए? तो माना प्रत्येक पद में से x घटाया जाए तो अनुपात 1:2 होता है। ठीक, x घटाने पर अनुपात 1:2 होता है। ठीक है, क्या घटाने पर? x घटाने पर। ठीक, पहला स्टेप यह आएगा आपका। आपने मान लिया कि अगर प्रत्येक पद में से हम x घटा देते हैं तो हमारा नया अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 15:19 है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 15/19। इतना हो गया। अब प्रत्येक पद में से आपको करना क्या है? x घटाना है, यानी कि अंश में भी -x होगा और हर में भी -x होगा। और उसके बाद में जो नया अनुपात होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 1:2 के, यानी कि 1/2 के। बन गया आपका समीकरण। हल कर लीजिए। तिरछा गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। तो 15 - x को गुणा करना है अब 2 से, और बराबर है बीच में 19 - x से। 1 को किसी से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो 19 - x ही हो जाएगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा? 15 दूना होता है 30, -2 से x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x,
बराबर में 19 माइनस एक्स। अब x वाले को क्या कर लेंगे, सबको एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं हैं, अचर राशियां हैं, उनको एक तरफ कर लेंगे। ठीक, ये 30 है, इस 19 को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और ये 2x इधर भेज देंगे। तो ये 19 क्या है, प्लस का है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। बराबर में माइनस का x तो इधर पहले से है और ये माइनस का 2x जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2x। अब क्या हो जाएगा, 30 में से 19 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 1 20 10 30 11, बराबर में 2x है प्लस का और x है माइनस का। जब एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस किस में से होगा, जो ज़्यादा होगा। तो 2x में से 1x घटा देंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, तो जो ज़्यादा है उसके पहले जो साइन है, ये 2 ज़्यादा है तो इसके पहले साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस का साइन, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका 11। तो मतलब क्या है कहने का, कि अगर हम 11 घटा दें प्रत्येक पद में से तो हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा सवाल। उम्मीद है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीधा सीधा क्या है, समीकरण है। ठीक है, क्या है, रेखीय समीकरण बन जाएगा और उसको आपको हल कर लेना है। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर नया अनुपात, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर नया अनुपात क्या है भाई, नया अनुपात 12:23 हो जाता है। नया अनुपात 12:23 हो जाता है। ये सब इस सब तरह के सवाल आप लोगों ने किस में किया होगा, सेकंड सेमेस्टर में, रेखीय समीकरण में, उसी तरह का है ये। ठीक, तो संख्याएं बतानी है आपको कि संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं बताइए। सवाल क्या है देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक में 9 जोड़ने पर नया अनुपात 12:23 हो जाता है। तो आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या आएगा। देखिए, इसमें करना क्या है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया है आपको। ठीक,
तो जो अनुपात दिया है उसी अनुपात में आप क्या करेंगे, संख्याएं बतानी है, संख्याएं निकालनी है, तो संख्याओं को उसी अनुपात में आप मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना संख्याएं तीन अनुपात 5 में है, यानी कि माना संख्याएं 3x तथा 5x है। भाई अनुपात दिया हुआ है तो उसके साथ में जो होगा वो कट ही तो जाएगा। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कट कट के क्या हो जाएगा, वही 3:5 आ जाएगा। तो इसीलिए हमने एक अचर राशि एक चर राशि को हमने मान लिया इसके साथ में। तो मान लिया हमने कि संख्याएं 3x और 5x हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, तो अब जोड़ते हैं प्रत्येक में 9, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर, यानी कि 3x + 9 और 5x + 9। ठीक, यही तो होगा जब दोनों में 9 जोड़ेगा। तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 12:23। तो ये कैसे हो जाएगा, 3x + 9 बटा 5x + 9 बराबर नया अनुपात क्या हो जाएगा, 12/23। अब अनुपात की यहाँ पर बात कर रहा था, तो इसलिए क्या हो गया, हमने इसका क्या कर दिया, अनुपात के लिए इसको बटा में कर दिया, इन संख्याओं को 9 जोड़ करके। ठीक, 3x + 9 बटा 5x + 9 बराबर 12/23। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है नहीं होगी। अब इसका फिर से वही बन गया, वही देखिए समीकरण, फिर से तिरछा गुणा होगा। तो 23 वाले में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 23 गुणे में क्या हो जाएगा, 3x + 9 बराबर में 12 से गुणा हो जाएगा 5x + 9 में। लो 23 × 69, x आ गया प्लस 23 9 कितना होता है, 207। हाँ 207 बराबर में 12 पंचे 60x प्लस 12 9 108। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये इधर है 69x और इधर है 60x, तो इनको क्या कर लेंगे, x वाले को एक तरफ, और ये जो गिनती है संख्याएं हैं इनको एक तरफ। ठीक, तो हम करने वाले क्या हैं, इस 200 को हम इधर भेजेंगे और इस 60 को हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। ठीक है, तो 69x और ये 60x जब इधर आएगा तो इधर है प्लस का, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर 108 उधर पहले से ही लिखा हुआ है, और ये 207 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 108 माइनस 207। अब आगे क्या होगा, तो 69 में से जब 60 घटेगा तो बचेगा 9x। 9x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 108 प्लस का है और 207 माइनस का है, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा किस में से, 207 ज़्यादा है तो 207 में से 108 को घटाएंगे। ठीक, 17 में से 8 घटेगा, बचेगा 9, यहाँ पर बचा 9, सही है ना, 17 में से 8 घटाया 9, यहाँ पर बचा 9, माइनस का 99। माइनस का क्यों है, क्योंकि 207 ज़्यादा है, बड़ा है, और 207 के पहले साइन है माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस ही आएगा। अब क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 9 इधर है गुणा में, इधर जब आएगा तो हो जाएगा किसमें, बटा में, भाग में। अब 9 एकम 9 और 11 9 होता है 99, तो x बराबर आ गया आपका -11। ठीक है, x बराबर क्या आया है, -11। अब ये x का मान आया है -11, आपको बतानी क्या थी, संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं आपने क्या मानी हैं, 3x और 5x। तो 3x का मतलब क्या हुआ, संख्याएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, 3x, और 3x का मतलब क्या हुआ, 3 और गुणे में x का मान आपने निकाला है -11, तो 3 गुणे -11 यानी कि 11 तियाँ -33, और दूसरी संख्या आपने मानी थी 5x, तो 5x का क्या हो जाएगा, 5 गुणे में क्या हो जाएगा, -11, x का मान -11। ठीक, अब 11 पचे क्या हो जाएगा, -55। तो यही दोनों वो संख्याएं हैं जो आपको निकालनी थी।
संख्याएं, ठीक है। -33 और -55 ही वो संख्या है जो आप लोगों को इसमें निकालना था। देखिए, आयु वाले में भी अनुपात वाला इसी तरह से पूछा जाएगा कि आयु का अनुपात दे दिया जाएगा, उसमें से उनका आयु पूछ लिया जाएगा। या फिर तो मान लीजिए कि जो अनुपात दिया है, या लंबाई चौड़ाई का भी अनुपात दे के उसको लंबाई चौड़ाई को पूछ सकता है। तो जो अनुपात दिया रहता है आप उसी अनुपात में क्या करेंगे, उसमें x लगा करके मान लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। जो भी अनुपात दिया रहे बस उसमें x लगा करके उनको मान लिया करिए। अगर आयु होता तो एक की आयु क्या हो जाती, 3x हो जाती, एक की आयु 5x। संख्याएं थी यहाँ पर तो एक संख्या हो गई 3x, एक संख्या हो गई 5x। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:4 है। सवाल नंबर 3, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है, 9:4 है। 9:4 है। यदि उनका व्यय 7:3 में है, यदि उनका व्यय 7:3 में है तथा प्रत्येक की प्रतिमाह बचत 2400 रुपये है, तथा प्रत्येक की प्रतिमाह बचत रुपये 2400 है, तो उनकी प्रतिमाह का योग कितना होगा। तो उनकी प्रतिमाह आय का योग कितना होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। देखिए, आय का अनुपात दिया है 9:4 और व्यय का अनुपात दिया हुआ है 7:3। मतलब 9:4 जो है, दो लोग का आय है तो एक लोग क्या है, मान लीजिए कि एक लोग कमा रहे हैं 9 के अनुपात में और दूसरे लोग कमा रहे हैं 4 के अनुपात में, ठीक है। और उनका जो व्यय है, जो खर्चा है महीने का, वो क्या हो रहा है, 7:3 के अनुपात में हो रहा है। और ये खर्चा करने के बाद में भी दोनों लोग का जो बचता है एक महीने में, कितना बचता है, प्रत्येक का मतलब 2400 उनका भी बच रहा है और 2400 जो दूसरे लोग हैं उनका भी बच रहा है, ठीक है। बाकी सब खर्च हो जाता है, बस महीने में 2400 रुपये दोनों लोग बचा पाते हैं, 2400। तो उनकी प्रतिमाह आय का योग पूछा जा रहा है कि कितना होगा। आया आंसर।
देखिए इसमें करना क्या है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 9:4। हमने क्या कहा था, ये अनुपात है, ठीक, ये क्या है, अनुपात है। तो हम मान लेते हैं कि माना दोनों व्यक्तियों की आय बराबर सॉरी, माना दोनों व्यक्तियों की आय 9x तथा 4x है, ठीक है। जो अनुपात दिया है हमने उसी अनुपात में उनकी आय मान लिया, 9x तथा 4x है इनका आय, और उनका व्यय, उनका खर्चा 7y और 3y है, 7y और 3y है, ठीक। इतना समझ आया कि नहीं आया? देखिए अगर क्या है 9:4 में उनका वो अनुपात दिया है जितना वो कमा रहे हैं, ठीक। तो हमने पिछले सवाल में क्या कहा था कि आप x लगा करके मान सकते हैं, क्योंकि x कट जाएगा तो उनका जो सरलतम रूप बचेगा 9:4 ही बचेगा। जिस हमने जब ये अनुपात में जब पढ़ा रहा था तो उसमें हमने आपसे क्या कहा था कि अनुपात जो होता है उसमें किसी भी संख्या से गुणा या फिर भाग करने पर, अगर हम दोनों पक्ष में कर रहे हैं गुणा या भाग किसी एक ही संख्या से, तो क्या होता है उसका अनुपात जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर भाई x से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है दोनों पक्ष में, ठीक। मतलब हमने x जो है एक चर राशि है तो उसी को लगा करके हमने मान लिया कि 9x और 4x इनका क्या रहा होगा, आय रहा होगा, ठीक। उसी हिसाब से इनका व्यय क्या रहा होगा, 7y और 3y रहा होगा, ठीक है। अब पहले वाले का क्या है, 9 है अनुपात और ये 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना, मतलब 9x - 7y जब हो रहा है तो इनका कितना बच रहा है, ये 9x कमाते हैं और 7y जो है वो व्यय करते हैं। 9x कमाए और 7y व्यय कर दिए तो इनके पास बच कितना रहा है प्रत्येक महीने में, 2400 रुपये। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 9x - 7y बराबर 2400। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे वाले का क्या है, 4x कमा रहे हैं और 3y उड़ा रहे हैं, ठीक। तो 4x - 3y और उसके बाद बचा कितना रहे हैं, ये भी 2400 बचा रहे हैं, बराबर में 2400। भाई जो खर्च हो रहा है वो माइनस ही तो होगा, तो माइनस कर रहे हैं ना, इतना कमा रहे हैं, इतना गंवा रहे हैं और इतना बचा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना उड़ा रहे हैं और इतना बचा रहे हैं, ठीक। 2 समीकरण बन गया, वो भी 2 चर राशि वाली, ठीक। अब इसको हमें हल करना है। हल कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, भूल गया हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक। अब 9x - 7y है, 4x - 3y है, इसको कैसे हल करेंगे, तो जब तक हम यहाँ पर एक पद को या तो x वाले को या फिर y वाले को बराबर नहीं करेंगे तब तक ये हल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा बराबर करें, इसको 36 बनाना पड़ेगा और इसको क्या होगा 21। तो हम इसी को कर लेते हैं, अगर इसको बराबर करना है 7y को 21 बना देंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको भी 21 बना देंगे। तो ऊपर वाले को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को, और नीचे वाला जो समीकरण है दूसरा वाला उसको पूरे समीकरण को हम 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 3 से जब गुणा करेंगे पूरे समीकरण को तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा किया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 27,
27x माइनस 3 सत्ते 21y बराबर में 24 तियाँ 7200। ठीक, 7 से जब इसको गुणा किया गया, 7 चौक 28x, 7 तियाँ 21y बराबर में 24 सत्ते कितना होता है 168 और 2 जीरो। ये मान लेते हैं है समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना है हमें, समीकरण 4 को हमें समीकरण 3 में से घटा देना है। तो हम घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देंगे कहीं साइड में कि समीकरण 4 को समीकरण 3 में से माइनस करने पर। ठीक है, तो हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब तक साइन अपोजिट नहीं होगा तब तक ये कटेगा नहीं। ठीक, अब घटाएंगे तो ये 21y प्लस माइनस का है, ये 21y प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस का 28x है, ये प्लस का 27x है, तो 28 माइनस में से 27 प्लस का घटेगा तो माइनस का x बचेगा। बराबर में इधर देखते हैं क्या है, तो इस जीरो में से ये जीरो घटेगा तो ये जीरो आएगा, इस जीरो में से ये जीरो घटेगा ये जीरो आएगा। यहाँ पर क्या बचा 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो नहीं, यहाँ 16 ही है, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाले में से हम घटा रहे हैं। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 9600। हमें निकालना क्या है, तो उनकी प्रतिमाह आय निकालनी है। तो x का मान आया है 9600 और हमने आय माना क्या था 9x और 4x। तो पहले वाले की आय कितनी हो जाएगी, तो पहले वाले की आय जो है वो हो जाएगी 9x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे x का मान कितना है 9600। 9 जीरो में जीरो, 9 जीरो में जीरो, 9 छके 54 के 4 5 हासिल, 9 नवा 81 और 5 86, 86,400 पहले वाले की आय है। और दूसरे वाले की आय कितनी थी 4x माना था हमने, तो 4x बराबर 4 गुणे 9600। x का मान 9600 है तो 9600 हमने रख दिया x की जगह। ठीक, तो 4 जीरो में जीरो, 4 जीरो में जीरो, 4 छक 24 के 4 2 हासिल, 4 नौ 36 और 2 38। अब 86,400 रुपये पहले वाले की आय है और 38,400 रुपये दूसरे वाले की आय है। हमें क्या बताना है, इन दोनों लोगों का योग बताना है। ठीक, तो इन दोनों लोगों को जोड़ दीजिए, तो 86,400 प्लस 38,400, इन दोनों लोग का योग कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर 1,24,800 रुपया ये दोनों लोग मिलके हर महीने कमा रहे हैं। ठीक, जो आपको आय दिया था x लगा करके उसको आय मान लीजिए, जो आपका व्यय था y करके उसका व्यय मान लीजिए। तो दो राशि वाला ये बन गया समीकरण। अब इसको हल करना है, तो हल कैसे होगा, जब तक एक को एलिमिनेट नहीं करेंगे। एलिमिनेट कब होगा, जब बराबर होगा दोनों, और क्या होगा साथ में चिन्ह भी विपरीत होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हमने ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दिया, नीचे वाले समीकरण को 7 से गुणा कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, चिन्ह को विपरीत करने के लिए हमने माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से x बराबर 9600 आ गया। 9600 x का मान आ गया। हमने माना क्या था 9x और 4x, तो यहाँ पर 9x x की जगह 9600 कर दिया, आ गया कितना 86,400 रुपया। इसी तरह से इनका आ गया 38,400 रुपया। दोनों का योग पूछा गया था तो हमने जोड़ दिया, 1,24,800 रुपया आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं आराम से। देखिए आसान सा ही है, कठिन नहीं है, बस समीकरण पे आधारित था थोड़ा सा।
प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा। सवाल क्या है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में, आसान सा, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है। 7:4 का, इस तरह का सवाल मैंने कल कराया था। 7:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 35 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। यदि कमरे की लंबाई 35 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। सवाल जल्दी से उत्तर कमेंट करिए, आसान सा है, इसमें कोई कठिन चीज़ है ही नहीं। बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4। ठीक, और क्या कह रहा है, लंबाई आपकी कितनी है, 35 मीटर। आप क्या लिखेंगे, एक लाइन इससे पहले ऊपर लिखेंगे कि माना चौड़ाई कितनी है, x है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, x। ठीक, अब क्या है, 7 बटा, ये क्या हो जाएगा, जिस रेशियो में लंबाई और चौड़ाई है उसी रेशियो में ये भी होगा। ठीक, जिस रेशियो में मतलब अनुपात है उसी रेशियो में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई भी होगा, क्योंकि वही लंबाई और चौड़ाई कट के ये अनुपात बना है। ठीक, तो 7:4 समानुपात 35:x, ये होगा। ये इसी तरह से क्या बन जाएगा, समानुपात, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इसके समानुपात है। ठीक, तो ये इसके जब समानुपात में है तो क्या है, यही तो लिखा जाएगा इसी तरीके से। तो 7:4 जो है वो 35:x के समानुपात में है। अब क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है, वही आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 35 बराबर 7 × x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये जो 7 है ये इधर आ जाएगा और x वहीं रहेगा, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 35 बटे में हो जाएगा 7, बराबर में क्या रहेगा, x। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो x बराबर आपका क्या आ गया, 20। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने कल बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ आप लिख लीजिए 7/4 बराबर में क्या होगा, 35/x। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बात वही है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, तब भी आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 35 × 4। x बराबर क्या हो जाएगा, 35 × 4 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, x बराबर क्या आ गया, 5 × 4 बराबर 20 मीटर। तो उत्तर वही आना है। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है, चाहे आप इस तरह समानुपात में लिखिए चाहे इस तरह बटा में लिखिए।
अगला सवाल देखिए, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 5:3 के अनुपात में पौधे लगाए। ने अलग अलग 5:3 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है भैया, यह तो अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया। यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए हों, यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए हों, तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या निकालिए। तो लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर। अलग अलग संख्या बताइए। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 5:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए हों, तो लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या क्या होगी? आसान सा है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अभी तक जैसे मैं बता रहा था यह भी उसी तरह से है। सॉल्यूशन क्या होगा? माना लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछ रहा है कि कितने पौधे लगाए, ठीक है। तो माना लड़कों तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अब जो अनुपात दिया गया है उसी अनुपात में मान लीजिए। तो लगाए गए पौधों की संख्या 5x तथा 3x है। 5x तथा 3x है। ठीक, फिर से उसी तरह से हमने मान लिया 5x तथा 3x है। 5:3 दिया था, 5x तथा 3x हमने पौधों मान लिया कि 5x पौधे लड़कों ने लगाया और 3x पौधे लड़कियों ने लगाया। अब क्या दे रखा है कि कुल पौधे जो लगाए गए हैं वो कितने हैं? 1600। तो भाई 5x पौधे लड़कों ने लगाए और 3x पौधे लड़कियों ने लगाए।
तो दोनों ने मिलकर जो लगाए कुल पौधे वही तो हुए, तो कुल कितने पौधे हैं? 1600, यही तो हुआ। अब 5 3 8x हो गया, 8x बराबर 1600, तो x बराबर 1600/8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 जीरो आ गया, x बराबर 200। अब x का मान आपका यहाँ से निकल आया कितना? 200। मतलब x का मान निकल आया 200, तो फिर लड़कों ने कितने पौधे लगाए? तो लड़कों ने कितने पौधे लगाए थे? तो लड़कों ने लगाए थे 5x पौधे। तो लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर 5x। 5 गुणे में x का मान कितना निकाला है आपने? 200। तो 5 गुणे 200 बराबर में कितना? 5 दूनी 10, 1000 पौधे। 1000 पौधे लड़कों ने लगाए, ठीक। लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे बराबर, अब लड़कियों ने कितना लगाया था? तो 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3x, ठीक। 3 और x का मान कितना निकाला था आपने? 200। तो 3 गुणे में कितना हो गया? 200। तो 2 तियाँ 600 पौधे लगाया था लड़कियों ने, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 1600। 1000 और 600, 1600, ठीक। तो इस तरह से सवाल हल हो जाएंगे आराम से। जो अनुपात दिया रहे आप उसी अनुपात में x लगा करके मान लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। रमेश ने 100 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचा। रमेश ने रुपये 100 में 2 किलोग्राम सेब बेचा, ठीक। और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब रुपये 250 में बेचा। और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब रुपये 250 में बेचा। क्या दोनों ने एक ही भाव से सेब बेचा? क्या दोनों ने एक ही भाव से सेब बेचा? जल्दी से बताइए भाई, क्या दोनों ने एक ही भाव से सेब बेचा? इसी तरह का सेम एक और है, वो भी नीचे लिख दे रहे हैं। मोहन ने 90 रुपये में 9 किलोग्राम अमरूद बेचे। मोहन ने रुपये 90 में 9 किलोग्राम अमरूद बेचे। कब्बो सेब बेचा था, कब्बो अमरूद बेचा था। तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद, तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद
रुपये 50 में बेचे। क्या मोहन तथा श्याम अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं? क्या मोहन तथा श्याम एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं? बताइए भाई दोनों लोगों का। रमेश ने 100 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचा और मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 250 रुपये में बेचा, तो क्या दोनों ने एक ही भाव से सेब बेचा? और दूसरा सवाल है, मोहन ने 90 रुपये में 9 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद 50 रुपये में बेचे, तो क्या मोहन तथा श्याम एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं? बताइए जल्दी से। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे कि दोनों लोगों का भाव एक ही है कि अलग अलग है? देखिए क्या हो रहा है, एक तरफ लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे भाई? उसको क्या बोलते हैं? सेब की मात्रा। एक तरफ लिखेंगे सेब की मात्रा, ठीक, और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे? मूल्य। अब सेब की मात्रा देखिए, 2 किलोग्राम सेब जो है वो 100 रुपये में बिक रहा है। 2 किलोग्राम सेब 100 रुपये में, और 5 किलोग्राम सेब 250 रुपये में। 5 किलोग्राम 250 रुपये में, ठीक। अगर इन दोनों लोगों का भाव एक ही होगा, इसका मतलब कि ये समानुपात में होंगे। तो चेक करते हैं समानुपात में कैसे चेक करेंगे? 2:5, 2:5 समानुपात 100:250, ठीक। यही तो होगा। ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं क्योंकि अनुलोम अनुपात है ये। जैसे ही क्या होगा कि जैसे जैसे सेब की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रुपया भी बढ़ेगा, ठीक। तो 2 किलो ये क्या हो जाएगा? 2/5 बराबर 100/250। समानुपात में क्या लिखेंगे? 2:5 समानुपात 100:250। अब अगर ये समानुपात में है सच में, तो इसका मतलब कि ये भाव क्या था? दोनों लोगों का एक ही था। अब समानुपात में होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 2 × 250 बराबर में क्या होगा? 5 × 100। तो 2 × 250 कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, 500, और बराबर में 500। तो दोनों लोगों का भाव क्या है? एक ही भाव है, ठीक। इसी तरह से ये भी होगा। अमरूद की मात्रा और मूल्य। अमरूद की मात्रा कितनी है भाई? 9 किलोग्राम जब है तो कितने में बिक रहा है? 90 रुपये में। 9 किलोग्राम 90 रुपये में। श्याम आए वो कहते हम बेच दें, तो 5 किलोग्राम बेचे 50 रुपये में। 5 किलोग्राम 50 में। मात्रा घट रही है, मूल्य भी घट रहा है, अनुलोम अनुपात। अब क्या होगा?
तो अब फिर से इसको समानुपात में लिखकर हम चेक करेंगे कि ये समानुपात में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो 9:5 समानुपात 90:50। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अगर ये चीज़ सही है तो ये समानुपात में होंगे। तो 9×50 बराबर 5×90। 9×5 = 45। 450 बराबर 5×9 = 45। 450। इसका मतलब क्या है कि दोनों लोगों का भाव क्या था? एक ही था। समझ आया? दोनों लोगों का एक ही भाव था। देखिए इसी तरह के सवाल रहते हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। अनुपात से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन छोटे हो जाते हैं। अगर अनुपात आप समझ गए अच्छे से तो बड़े बड़े कैलकुलेशन आप आसानी से कर देंगे। बड़े बड़े सवाल इस तरीके से आप बहुत ही आराम से लगा देंगे। एक और सवाल क्या है? एक विद्यालय में क्या है भाई, 240 बच्चे पढ़ते हैं। 240 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो आप तुरंत बता देंगे। ज्ञात कीजिए, बताइए जल्दी से इसका। तब तक मैं नीचे एक और सवाल लिख देता हूँ। सवाल क्या है? यदि a/3 बराबर b/8 बराबर c/5 हो तो है तो a/b/c बराबर ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला ये जल्दी से करिए, दूसरा वाला सवाल जल्दी से आंसर कमेंट करिए। a/b/c का अनुपात क्या होगा? आसान सा है, कल इस तरह का हमने 3-4 सवाल कराए थे।
देखिए ये सवाल क्या था कि एक विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक। कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं 240। अब क्या करें, जिनमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, ठीक। तो बीमार बच्चे कितने होंगे? बीमार बच्चे बराबर कितने होंगे? 60 बच्चे ही तो बीमार हुए हैं, तो बीमार बच्चे बराबर 60 हो गए। स्वस्थ बच्चे कितने बचे? तो स्वस्थ बच्चे बराबर कुल बच्चे माइनस बीमार बच्चे, यानी कि 240 माइनस 60 बराबर कितना हो गया? कितना होगा भाई? 0। 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 180 बच्चे बचे। कितने? 180 बच्चे बच्चे स्वस्थ। अब क्या पूछा गया है? स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात बताइए। तो स्वस्थ बच्चों का अनुपात बताना है बीमार बच्चों से। तो स्वस्थ बच्चे कितने हैं? 180। और बीमार बच्चे कितने हैं? 60। अब अनुपात बताना है तो जितना काट पाइए उतना काट लीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 3 18। अनुपात कितना आ गया? 3:1। स्वस्थ बच्चों से बीमार बच्चों का अनुपात जो है वो कितना आया? 3:1 आया, ठीक। ये देखिए इसमें क्या था, यदि A/3 बराबर B/8 बराबर C/5 है तो A/B/C बराबर क्या होगा? मतलब ABC का अनुपात क्या होगा? तो इसमें हमने कल बताया था कि जब इस तरह का सवाल आपको दिखे ये तीनों क्या है? बराबर है, तो एक और बराबर में इसके मान लीजिए। क्या लिखेंगे? माना A/3 बराबर B/8 बराबर C/5 बराबर K, ठीक। क्या लिखेंगे? माना A/3 बराबर B/8 बराबर C/5 बराबर K। अब हमने कल आपको बताया था कि ये कैसे होगा आगे का। A/3 बराबर है किसके? K के। B/8 भी K के बराबर है, C/5 भी K के बराबर। तो A/3 बराबर है अगर K के, हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा। इसी तरह से B/8 जो है वो बराबर है किसके? K के। तो B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये 8 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8K, ठीक। इसी तरह से C/5 बराबर K है, तो C जो है अब 5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5K। तो C बराबर क्या हो गया? 5K। ABC तीनों का मान निकल आया ना ये। अब हम क्या लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C बराबर, अब जो ABC का मान है वही रख दीजिए इसकी जगह पे। A का मान कितना है? 3K, तो यहाँ पर हो गया 3K। B का मान कितना है? 8K, यहाँ पर हो गया 8K। और C का मान कितना है? 5K, ये हो गया 5K। अब K सब में है कॉमन, तो K को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो गया? 3:8:5। 3:8:5, और यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। है ना आसान सा? क्या दिक्कत है इसमें बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना?
अगला सवाल देखिए, यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में, देख लो भैया यह सवाल लखनऊ कानपुर इलाहाबाद सब घूम लो। यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में तीन अनुपात 8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? ये है सवाल। बहुत ही आसान सा है। वैसे ये है, बस बड़ा देख के भागिएगा मत, क्योंकि इसमें आधा से ज़्यादा सवाल में तो लखनऊ इलाहाबाद कानपुर ही लिखा है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ये आज का आखिरी सवाल है और कल हम शुरू करेंगे घातांक। कल घातांक पढ़ाएंगे। अभी अनुपात में इतने ही सवाल थे हमारे पास। वैसे ज़्यादातर तरीके के जो पेपर में भी आए हुए हैं उनको हमने करा दिया है। बाकी कुछ अलग तरह के जो सवाल हैं वो भी हम आपको करवा देंगे बाद में। बाकी आप लोग हल करते रहिएगा, सॉल्व करते रहिएगा कहीं से भी। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा तो उसको हम क्लास में भी करवा देंगे। ठीक, आप भेज दीजिएगा। तो देखिए ये सवाल क्या है, यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 का अनुपात हो। लखनऊ से कानपुर की दूरी मैं L से K लिख देता हूँ। ठीक है, L to K लखनऊ से कानपुर, और इधर क्या लिखूँगा L to A लखनऊ से इलाहाबाद। ठीक, अब लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का जो अनुपात है वो है 3:8। ठीक है, मतलब ये 3 है लखनऊ से कानपुर का, और ये 8 है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, 200 किलोमीटर क्या है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी। 200 किलोमीटर लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद। ठीक है, तो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर।
और लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हमको नहीं दी हुई है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक, हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें वही चीज़ कर देना है। क्या करना है, अगर ये वाला इस अनुपात में ज़्यादा हो रहा है तो ये भी क्या होगा, इसी अनुपात में ज़्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ये इसके समानुपात में ही तो है। ये जो इसकी दूरी रही होगी वही दूरी कट पिट के तो ये आई है सरलतम रूप में, जो अनुपात लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये अनुपात है और ये उसकी दूरी है। तो देखिए अब ये अनुपात है तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, इसको वैसे ही लिखेंगे फिर 3:8 समानुपात। अब ये ऊपर से नीचे लिखें, ये भी ऊपर से नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ये भी ऊपर से नीचे की तरफ ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, यही भाई, ये दूरी तो, मेन दूरी तो यही है ना, और इसी को काट करके ये सरलतम रूप में जो अनुपात आया है वो है। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा x और ये क्या आ जाएगा 200। ठीक, 3:8 समानुपात में क्या होगा, x अनुपात में होगा 200। अब इसका इस तरह से हम कर लेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, मध्य पदों की दूरी बराबर बाह्य पदों की, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। दूरी दूरी पढ़ के दूरी ही निकलने लगा। अब 8 गुणे x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 200, और ये 8 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंचे 40। तो x बराबर कितना आ गया, 3 गुणे 25 यानी कि 75। 75 किलोमीटर क्या है, 75 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर की दूरी। ठीक है, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। अब देखिए ये 75 है, ये 200 है। अब अगर इसी को आप अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 75/200 है, अनुपात आपका यही आ जाएगा, 25 या 75, 25 अट्ठे 200, तो 3:8 यही अनुपात आपका आ गया। ठीक, तो आज के इतने सवाल थे, 3-4 सवाल हैं x निकालने वाला, यही समानुपात वाला। कहिए तो दे दें, होमवर्क में कर लीजिएगा, लीजिए लिख दे रहे हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, HW x का मान बताओ। पहला क्या है, x अनुपात 20 समानुपात 20 अनुपात में है 40। दूसरा क्या है, 8:4 समानुपात में क्या है, 4:x। तीसरा है 15:60 समानुपात में है x/150। चौथा है 2.5:x समानुपात में है 1.25 2.5। तो ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ठीक, तो अनुपात से संबंधित इतने सवाल थे अभी हमारे पास और हमने करा दिए हैं। बाकी आप लोग करते रहिएगा प्रैक्टिस इसका।
अगर कोई सवाल अनुपात से समानुपात से फंसता है तो आप टेलीग्राम पे हमें सेंड करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते एक बार पुनः सभी लोग शेयर करके जाइएगा, बाद में जिनको देखना होगा वो लोग देख सकते हैं, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगला क्लास जो होगा उसमें हम घातांक पढ़ाने वाले हैं, तो सब लोग आइएगा और क्लास अच्छे से लीजिएगा, ठीक। तो ठीक है, फिर आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।